डेंटल एनाटॉमी बोरिंग लगती है? वेट टिल यू डिसाइड कि यही डिसाइड करता है पेशेंट की फ्यूचर स्माइल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं प्राइमरी डेंटिशन एंड सेकेंडरी डेंटिशन। प्राइमरी डेंटिशन है यानी हमारे दूध के दांत, सेकेंडरी डेंटिशन यानी हमारे परमानेंट टीथ। वीडियो को एंड तक देखिए क्योंकि मैं आपको बताऊंगी कि नोट्स कैसे लिखना है। प्री यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी एग्जाम में आपको कैसे पूरा प्रॉपर नोट्स लिखने हैं। आपको एक एमसीक्यू भी सॉल्व करवाएंगे जो कि नीट, एमडीएस और यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए तो हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, डेसिडियस डेंटिशन। जैसे कि मैंने आपको पार्ट 1 वीडियो में बताया था कि डेसिडियस डेंटिशन क्या होता है और परमानेंट डेंटिशन क्या होता है। डेसिडियस मतलब दूध के दांत, और जिसने भी पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले आप पार्ट 1 देखिए, उसके बाद ये आगे कंटिन्यू कीजिए। डेसिडियस यानी कि दूध के दांत। अब इनको हम प्राइमरी टूथ क्यों बोलते हैं यह भी मैंने आपको बताया था, क्योंकि ये सबसे पहले हमारी ओरल कैविटी में यानी कि हमारे मुंह में आते हैं। They are the first set of teeth to appear in oral cavity। अब भाई ओरल कैविटी जैसा कि मैंने अभी बताया कि हमारा मुंह जिसे हम बतियाते हैं, जिससे हम खाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? ओरल कैविटी। तो ये सबसे पहले दांत होते हैं जो हमारे ओरल कैविटी में आते हैं। सो इट इज कॉल्ड प्राइमरी डेंटिशन। ठीक है। द टर्म डेसिडियस implies that they are shed fall off naturally। यानी कि डेसिडियस का मतलब क्या होता है? डेसिडियस का मतलब होता है कि ऐसे दांत जो खुद गिर जाते हैं, ठीक है, नेचुरली, उनको तोड़ा नहीं जाता है। भाई दूध के दांत कौन खींच खींच के तो कोई तोड़ता नहीं है ना, खुद ही टूटते हैं ना, तो वो होता है डेसिडियस। सिमिलर टू लीव्स ऑफ डेसिडियस फॉरेस्ट। भाई जैसे पेड़ की पत्तियां होती हैं, जैसे ही उनके झड़ने का टाइम आता है तो वो खुद टूट के गिर जाती है ना। ऐसा तो नहीं है कि भाई यहाँ पे बहुत भीड़ लग गई तो हम पत्ते तोड़ लेते हैं, ऐसा तो नहीं करता ना कोई। जैसे पेड़ की पत्तियां खुद गिरती हैं वैसे ही नेचुरली हमारे डेसिडियस दांत छड़ जाते हैं, दूध के दांत छड़ जाते हैं। ठीक है। फिर हम चलते हैं प्राइमरी टीथ आर समटाइम आल्सो रेफर टू एज प्राइमरी। दांत को और क्या बोलते हैं? मिल्क टीथ, दूध के दांत। बेबी टीथ, भाई बच्चों में रहते हैं तो बेबी टीथ बोलेंगे। लैक्टियल टीथ भी बोल देते हैं। लैक्टियल टीथ या बेबी टीथ एक ही बात है। ठीक है। प्राइमरी डेंटिशन कंसिस्ट ऑफ टोटल 20 टीथ, 10 इन ईच। ये मैंने आपको पार्ट 1 में बताया था कि जो प्राइमरी डेंटिशन दूध के दांत होते हैं टोटल कितने होते हैं? 20, 10 ऊपर और 10 नीचे। एक बार और मैं आपको बता देती हूँ, ये रहे हमारे प्राइमरी दांत भैया। ठीक है। ये बताया था मैंने, कलुए के मोड़े के दांत ने 10 ऊपर 10 नीचे, बताया था 10 ऊपर 10 नीचे, टोटल कितने हुए? 20। ठीक है। चलते हैं हम अपने। प्राइमरी टीथ बिगिन टू इमर्ज इन ओरल कैविटी अबाउट 6 months ऑफ एज। जो हमारे दूध के दांत होते हैं वो कब आना शुरू करते हैं? जैसे ही बच्चे का जन्म होता है उसके 6 महीने बाद हमारे दूध के दांत आना शुरू हो जाते हैं। जैसे हमारे कलुए के मोड़े के बच्चे के बचपन में दांत आ रहे थे, ये देखो आ रहे थे, 6 महीने का हुआ है और इसके दांत आने लगे थे। तो वैसे ही इनके दांत आ जाते हैं 6 महीने में। कब आते हैं? 6 महीने में। ठीक है। तो ये दांत कब आ रहे हैं? हमारे 6 month में। ठीक है। अब हम चलते हैं। चाइल्ड वुड हैव हिज हर कंप्लीट सेट ऑफ प्राइमरी टीथ बाय 2.5 to 3 years। यानी कि जब बच्चा 2.5 से 3 साल का हो जाता है तो उसके पूरे दूध के दांत आ जाते हैं। शुरू कब होते हैं दूध के दांत आना? जब बच्चा होता है उसके 6 महीने बाद से। और कंप्लीट कब हो जाता है? जब वो बच्चा 2.5 से 3 साल का हो जाता है तो उसके दांत पूरे कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है। अब हम चलते हैं अपने परमानेंट टूथ पे। ठीक है। कि जो हमारे परमानेंट दांत होते हैं वो कब आते हैं? दूध के दांत झड़ने के बाद। टोटल कितने होते हैं? 32। मैंने कल भी बताया था कि टोटल हमारे 32 होते हैं, 16 इन ईच जो। ठीक है। ये भी देख लेते हैं डायग्राम में। भाई ये रहा हमारा कलुए का मोड़ा, ठीक है, जिसने विमल खा खा के अपने पूरे दांत खराब कर लिए। ये रहे कलुए के मोड़े और पूछ रहे हैं विमल लाया, आज पूछ रहे हैं विमल लाया, कल बोलेंगे डेंटिस्ट आया। अरे कहना क्या चाहते हो? ठीक है। तो चलो इनके दांत, अभी इनके गंदे दांत ही देख लेते हैं। पढ़ना ही तो है, गिनती तो करनी है। इनके ऊपर है 16 दांत, इनके नीचे है 16 दांत। 16 और 16 कितने हुए? 32। ठीक है। तो टोटल कितने दांत होते हैं? 32 दांत होते हैं।
द परमानेंट टीथ आर ऑल्सो कॉल्ड एज सक्सीडिनस टीथ। ठीक है, जो परमानेंट टीथ है उनको सक्सीडिनस टीथ और सेकेंडरी टीथ बोलते हैं। क्यों बोलते हैं सक्सीडिनस? क्योंकि वो किसी के बाद आ रहे हैं। ठीक है, और सेकेंडरी क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि वो दूसरी बार में आ रहा है ना, दूसरा सेट है। दे रिप्लेस ऑल सक्सीड इन द प्राइमरी टीथ, मतलब ये सारे प्राइमरी दूध के दांतों को हटा के, रिप्लेस करके उनकी जगह पर आते हैं। ठीक है, परमानेंट टीथ बिगिन टू इमर्ज एट 6 years of age and gradually replace the smaller primary teeth। जो परमानेंट टीथ होते हैं हमारे, वो कब आना शुरू होते हैं? 6 years of age। ठीक है, ये 6 का फंडा ना थोड़ा ध्यान रखना। 6 का फंडा मैं बताती हूँ कि भाई 6 years और 6 month याद रखना। ठीक है, ये जो हमारे बच्चे 6 है, ठीक है, 6 में मंथ लिख लो एक बार, और एक बार इस ट्रिक से याद रखना 6 year। अगर 6 मंथ का है तो दूध के दांत आना शुरू होते हैं, और अगर 6 साल का होता है बच्चा तो परमानेंट दांत आना शुरू होते हैं। ठीक है, अगर 6 महीने का है तो दूध के दांत आना शुरू होते हैं, 6 साल का है तो परमानेंट दांत आना शुरू होते हैं। 6 याद रखना है हमको, 6 का फंडा याद रखना है। ठीक है, द इरप्शन प्रोसेस इज कंप्लीटेड। अब इसकी इरप्शन प्रोसेस कब कंप्लीट हो रही है? 12 से 13 साल का। जब बच्चा 12 से 13 साल का हो जाता है तो उसके सारे परमानेंट टीथ आ जाते हैं, एक्सेप्ट पोस्टीरियर मोस्ट टीथ। पोस्टीरियर मोस्ट टीथ का मतलब क्या होता है मैं बताती हूँ। पोस्टीरियर मतलब पीछे का, सबसे पीछे। ठीक है, मोस्ट टीथ यानी कि सबसे पीछे वाला दांत। अब वो क्या है ऐसे समझ में नहीं आ रहा है, डायग्राम में देखते हैं। भैया ये है दांत, ये हो गए हमारे आगे के दांत, ये है हमारे पीछे के दांत। ठीक है, आगे के दांत जो होते हैं वो एंटीरियर होते हैं, आगे से याद रखो आ ए एंटीरियर, पीछे पोस्टीरियर, पीछे पा। तो पोस्टीरियर मोस्ट क्या है हमारे? थर्ड मोलर है, ये थर्ड मोलर है पोस्टीरियर मोस्ट। ठीक है, तो मैंने पार्ट 1 में बताया था कि कितने टूथ होते हैं, कौन कौन से होते हैं। अब ये भाई हमारा दूसरा है। ठीक है, तो हमारे ये वाले दांत में ऐसा होता है, फिर से एक बार बता देती हूँ। ये हमारे एंटीरियर्स ये 4 इंसाइजर हो गए, ये 4 इंसाइजर, ये कैनाइन, ये इंसाइजर, ये कैनाइन, ये प्रीमोलर, और ये 3 मोलर हो गए हमारे। ठीक है, हो गए। अब हमारे हर क्वाड्रेंट में मोलर्स हैं। पोस्टीरियर मोस्ट यानी कि सबसे पीछे वाले है, ये 18 से 25 साल की उम्र में आते हैं। जब बच्चा 18 से 25 साल का हो जाता है तब आते हैं। अब भाई थर्ड मोलर को क्या बोलते हैं? और अक्कल दाढ़ बोलते हैं। थर्ड मोलर को और क्या बोलते हैं? अक्कल दाढ़। अक्कल दाढ़ 18 से 25 साल की उम्र में आती है, और अक्कल दाढ़ आने का मतलब ये नहीं है कि अक्कल आ गई है आप में। ठीक है, अक्कल दाढ़ मैंने बहुत से लोगों को देखा अक्कल दाढ़ आने के बाद भी अक्कल नहीं आती है, तो टैग करो अपने दोस्तों को जिनकी अक्कल दाढ़ तो आ गई है लेकिन अक्कल नहीं आई है। मोलर्स दैट इरप्ट इनटू ओरल कैविटी बट डू नॉट रिप्लेस एनी प्राइमरी टीथ। मोलर्स जो होते हैं वो किसी भी दूध के दांत को रिप्लेस करके नहीं आते हैं, किसी की जगह पे नहीं आते हैं, वो खुद फर्स्ट टाइम आते हैं। मोलर्स आर नॉट सक्सीडिनस, यानी कि वो किसी के बाद नहीं आते हैं। वो कैसे, मैं आपको बताती हूँ, एक डायग्राम दिखाती हूँ आपको बना के। ये देखो, ये हो गए हमारे दूध के दांत, ये हो गए हमारे परमानेंट दांत। ठीक है, अब हमारे दूध के दांत में एक सेंट्रल इंसाइजर होता है, एक लेटरल इंसाइजर होता है, एक कैनाइन होता है और 2 मोलर्स होते हैं। ठीक, अक्कल दाढ़ याद रखना सिर्फ थर्ड मोलर को बोलते हैं जो परमानेंट में आते हैं। दूध के दांत में कोई मोलर को अक्कल दाढ़ मत बोलने लगे है ना, अक्कल की कमी फिर वहीं दिख जाएगी। ठीक है, अब जब फर्स्ट सेंट्रल इंसाइजर टूटता है, मतलब फर्स्ट सेंट्रल इंसाइजर दूध का दांत टूटेगा तो उसकी जगह पे फर्स्ट सेंट्रल इंसाइजर ही आएगा। फर्स्ट लेटरल इंसाइजर टूटेगा तो उसकी जगह पे फर्स्ट लेटरल इंसाइजर ही आएगा। फर्स्ट एक कैनाइन टूटेगा तो एक कैनाइन ही आएगा उसको रिप्लेस करके। पर 2 मोलर जब टूटेंगे ना तो उसको रिप्लेस करके 2 प्री मोलर आएंगे, मोलर नहीं आएंगे, 2 प्री मोलर्स आएंगे। ठीक है, और जो हमारे 3 मोलर होते हैं वो किसी की जगह पे नहीं आ रहे, नहीं आ रहे ना, किसी को रिप्लेस कर रहा है क्या? नहीं कर रहा है, ये चारों तो रिप्लेस हो गए इससे,
हो गए। तो इससे कुछ रिप्लेस करके नहीं आता है। तो ये चार्ट आप याद रखिए और एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि ये सक्सेडेनस टीथ नहीं होते हैं, ये सक्सेडेनस नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि ये किसी के बाद नहीं आ रहा है, इसके बाद ये 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 आ रहा है, लेकिन इसके पहले तो कुछ नहीं था ना, तो ये किसी के बाद में नहीं आ रहा है, तो ये हमारा सक्सेडेनस नहीं होता है। ये आपको एमसीक्यू में पूछ सकते हैं, तो आप इसको याद रखिए। तो यही हमारा टॉपिक खत्म होता है। अब बारी आती है एमसीक्यू की, तो चलिए एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। तो हमारा एमसीक्यू है आज का, विच टाइप ऑफ टीथ आर नॉट प्रेजेंट इन डेसिडियस डेंटिशन। हमारे दूध के दांत में कौन से टाइप के दांत नहीं प्रेजेंट होते हैं। आपको मैं 5 मिनट दे रही हूँ, जल्दी जल्दी से कमेंट कीजिए कि कौन सा दांत है जो हमारे डेसिडियस दूध के दांत में प्रेजेंट नहीं होता है। 5 minutes later. चलिए, इसका सही आंसर है प्रीमोलर्स। आई होप कि आपने यही आंसर दिया। प्रीमोलर्स जो होते हैं वो दूध के दांत में नहीं होते हैं, ठीक है। ये स्टार पॉइंट है, ये आपको नीट एमडीएस में भी पूछा जा सकता है, यूनिवर्सिटी में भी पूछा जाता है। प्रीमोलर्स जो होते हैं वो सिर्फ हमारे परमानेंट डेंटिशन में ही होते हैं, दूध के दांत में प्रीमोलर्स नहीं होते हैं। और प्रीमोलर्स हमारे दूध के दांत के जो दूध के दांत वाले मोलर होते हैं उनको रिप्लेस करके प्रीमोलर्स आते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है अरेंजमेंट इन द डेंटल आर्चेस। तो चलिए, नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको पूरे नोट्स चाहिए, सिस्टमिक नोट्स चाहिए, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम लिंक दी हुई है, उस पर जाके कमेंट कीजिए नोट्स, आपको आपके डीएम में नोट्स प्रोवाइड हो जाएंगे। थैंक यू।